आज हम लोग सीखने वाले हैं मोलैलिटी। ये किसी सॉल्यूशन में किसी एक सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को मेज़र करने का एक स्केल होता है। तो इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास ये यहाँ पर एक लिक्विड है। लेट अस से ये लिक्विड जो है ये 2 किलोग्राम का लिक्विड है और इसमें हम कुछ सॉल्यूट मिलाएंगे। यहाँ पर इस चम्मच में सॉल्यूट है। इस सॉल्यूट को जब हम यहाँ इस पानी में डालकर घोल देंगे तो ऑब्वियसली ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ इस पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का वो ये बताएगा कि ये सॉल्यूट पार्टिकल इस लिक्विड में कितने अमाउंट में है, किस प्रोपोर्शन में है, बहुत ज़्यादा है या कम है, यही बता के हमें देता है कंसंट्रेशन। अब देखिए इसके कंसंट्रेशन को मेज़र करने का एक तरीका ये हो सकता है कि देखिए हमने सबसे पहले जो यहाँ पर लिक्विड लिया था, पानी लिया था हमने, वो 2 किलोग्राम का था और सॉल्यूट लेट अस से कि सॉल्यूट हम यहाँ पर मिला रहे हैं 5 मोल का। 5 मोल का सॉल्यूट हमने 2 किलोग्राम लिक्विड में मिला दिया, 2 किलोग्राम सॉल्वेंट में मिला दिया। तो अगर हम ये पता करते हैं कि यूनिट मास में या फिर कहें 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के लिए कितना सॉल्यूट, कितना मोल सॉल्यूट वहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो भी तो हमें कंसंट्रेशन बता के देगा सॉल्यूशन का। तो उस हिसाब से देखिए अगर हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूट का अमाउंट जो है, हम मास इसका कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि इसका मोल कैलकुलेट करेंगे। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मेजर्ड इन मोल इन यूनिट मास, और यहाँ पर यूनिट मास किलोग्राम में मेज़र करेंगे हम। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, ये अगर हम पता करते हैं तो ऑब्वियसली ये भी हमें कंसंट्रेशन ही बता कर देगा। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा 5 मोल का सॉल्यूट है, सॉल्यूट को घोल दिया गया यहाँ पर, और कितना सॉल्वेंट है, 2 किलोग्राम सॉल्वेंट है। 2 किलोग्राम सॉल्वेंट में 5 मोल का सॉल्यूट है। तो इसी चीज़ को हम कह सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2.5। इतना मोल, ये ई लिखने का ज़रूरत नहीं होता है तो यहाँ से हम ई को हटा भी सकते हैं। जैसे कि किलोग्राम पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होता, केजी लिखे तो किलोग्राम हो जाता है। सो 2.5 मोल पर किलोग्राम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि ये जो 2 किलोग्राम मास है, ये 2 किलोग्राम मास सॉल्यूशन का नहीं बल्कि सॉल्वेंट का है। तो यहाँ पर ये जो मोल पर किलोग्राम है, इसी को स्मॉल लेटर m से डिनोट किया जाता है और इसी को कहा जाता है मोलैलिटी। अगर यहाँ पर इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी कहा जाए तो हम कहेंगे इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी है 2.5, और हम इसे पूरा भी कह सकते हैं 2.5 मोल पर किलोग्राम, या फिर इसी चीज़ को हम कह सकते हैं 2.5 स्मॉल लेटर m। देखिए अगर यहाँ पर कैपिटल लेटर m लिखते हम तो वो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये कैपिटल M। मोलैरिटी के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इसी चीज़ को, इसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इस सॉल्यूशन को ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है 2.5 मोलल सॉल्यूशन, मोलैलिटी का मोलल सॉल्यूशन। जैसे कि मोलैरिटी के लिए हम कहते थे मोलर सॉल्यूशन, उसी तरह से यहाँ पर मोलल सॉल्यूशन। सो ये जो सॉल्यूशन है 2.5 मोलल सॉल्यूशन है। अब देखिए इसके लिए अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो यहाँ से ये क्लियर है कि मोलैलिटी के लिए जो फार्मूला होगा, ये फार्मूला कुछ ऐसा होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑब्वियसली इसका जो अमाउंट है इसे मोल में मेज़र करना होगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, ऐसा भी आप कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं बल्कि सॉल्वेंट
सॉल्वेंट, और ये जो मास मेज़र किया जाएगा ऑब्वियसली इसे हमें किलोग्राम में मेज़र करना होगा। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला बना, ये फार्मूला बन गया मोलैलिटी के लिए। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। कैसा सिचुएशन है कि 2 किलोग्राम पानी में 280 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया गया। इसका हमें पता करना होगा मोलैलिटी। तो जैसे कि हमें पता है कि मोलैलिटी का जो फार्मूला है, मैं फिर से लिख लेता हूँ। मोलैलिटी का फार्मूला यह है अमाउंट ऑफ सल्यूट मेजर्ड इन मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मेजर्ड इन किलोग्राम। तो यहाँ से सिंपल फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट जो है 2 किलोग्राम ये बताया गया है, लेकिन अमाउंट ऑफ सल्यूट बताया तो गया है, लेकिन उसका मास कहा गया है, नंबर ऑफ मोल्स में नहीं कहा गया है। तो इसे हमें कितना नंबर ऑफ मोल है यहाँ से हमें इसे कन्वर्ट करना होगा या पता लगाना होगा कि 280 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल का होता है, कितना मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास पता करना होगा, मतलब 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना होता है ये पता करना होगा। चलिए मोलर मास पता कर लेते हैं। मोलर मास of potassium hydroxide। सो पोटेशियम एटम के लिए जो इसका एटॉमिक वेट होता है ये होता है 39 ग्राम, ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1। तो ये हो गया 56 ग्राम पर मोल, मतलब हर एक मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मास जो होगा 56 ग्राम होगा। तो फिर यहाँ से 280 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा ये अगर हम पता करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, सो दैट इज इक्वल टू 280 ग्राम यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया डिवाइडेड बाय इसका जो मोलर मास है 56 ग्राम पर मोल। तो वही पर मोल को हम मोल के तौर पे न्यूमरेटर में भेज सकते हैं, ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा और इसे 5 से मल्टीप्लाई करें। 56 × 5 इज इक्वल टू 280। सो ये बन जाएगा 5 मोल। इसका मतलब यहाँ पर 2 किलोग्राम पानी में 5 मोल का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया। तो यहाँ पर मोलैलिटी यहाँ फार्मूला के हिसाब से देखें, ऊपर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे कितना सल्यूट है, मोल में कैलकुलेट करेंगे 5 मोल, और सॉल्वेंट का मास कितना है 2 किलोग्राम। सो ये बन जाएगा 2.5 मोल पर किलोग्राम। और इसी को हम कह सकते हैं, इसी चीज़ को हम स्मॉल लेटर m से डिनोट कर सकते हैं, और ये बन गया 2.5 स्मॉल लेटर m, मतलब ये जो सोल्यूशन है 2.5 मोलल सोल्यूशन है। तो ये था मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट। तो अब तक हम लोगों ने सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए अलग अलग तरीके जो है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और अभी मोलैलिटी, इन सब पे बात कर लिया है। उन सब वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे सल्यूबिलिटी पे, एक सॉल्वेंट में सल्यूट के सल्यूबिलिटी पे। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।